यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, हम लोग पढ़ रहे हैं आपका लेसन 2 बच्चों, इंडियन डेमोक्रेसी एंड इट्स फंक्शनिंग। भारत का लोकतंत्र और उसका क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं बच्चों। अभी तक बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था कि यूनिवर्सल ऑर्डर ऑफ फ्रेंचाइज पढ़ाया था, उसके सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस पढ़ाए थे, उसमें आने वाले हर्डल्स के बारे में पढ़ाया था, बाधाओं के बारे में पढ़ाया था और उन बाधाओं को हम कैसे दूर कर सकते हैं लोगों के प्रयास से और भारत की सरकार के प्रयासों से, हमने ये पढ़ा था। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं इलेक्शंस, जो कि डेमोक्रेसी का बीज है, हम ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी का बीज है। डेमोक्रेसी का जो जिस पौधे, जो डेमोक्रेसी जो पेड़ है वो इसी बीज से पनपा हुआ है बच्चों, हम ये कह सकते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्शंस के बारे में। डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इलेक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इलेक्शन। जैसे कि डेमोक्रेसी बच्चों यदि शरीर है तो इलेक्शन इसकी सांसें हैं। इलेक्शन क्या है बच्चों? इसकी सांसें हैं, इसके बिना डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है। डेमोक्रेसी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट इलेक्शन। इन फैक्ट द इलेक्शन सिस्टम इज द सोल ऑफ डेमोक्रेसी, इसकी आत्मा है बच्चों। डेमोक्रेसी की आत्मा है इलेक्शन, सोल है, सोल का मतलब होता है आत्मा। इन अवर कंट्री टू द पीपल एक्सरसाइज देयर सोवरेन पावर थ्रू द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। Election to representative bodies like a parliament and the state legislature and the local bodies are held periodically। अलग अलग लेवल पे इलेक्शन होते हैं बच्चों। किस किस के बात कर रहे हैं हम लोग? जैसे कि बात करें हम लोग इलेक्शन टू रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज, लाइक पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं बच्चों, स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं एंड द लोकल बॉडीज, जो हम लोग देखते हैं बच्चों, विधायक के होते हैं, एमपीज के होते हैं, एमएलए के इलेक्शन होते हैं, तो वो पीरियोडिकली होते हैं, कुछ कुछ समय के अंतराल पे होते हैं। तो इट्स अ वाइटल टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन इन अवर कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसका महत्व समझना, रियलाइज करना, महत्व, उसका इंपॉर्टेंस समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन, क्या रोल प्ले करता है इलेक्शन भारत के गवर्निंग में, भारत के लोगों के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट फर्स्ट। It is through the elections that the people get the opportunity to express their will and elect the representative of their choice। पहला ही काम, इलेक्शन नहीं होंगे बच्चों तो हम हमारी सोच कभी भी गवर्नमेंट के अधिकारियों तक, सरकार तक हम नहीं पहुंचा पाएंगे। इलेक्शन होते हैं, हम हमारी पसंद का प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधि, व्यक्ति चुन सकते हैं। आपको एग्जाम्पल में समझाते हैं। आपकी क्लास में इलेक्शन करवाए जाए, आप अपना मॉनिटर चुनना चाहते हैं, 3 लोग 4 लोग जो मॉनिटर पद के लिए अपने आप को पेश कर रहे हैं, आप क्या करेंगे बच्चे? उसमें से जो आपके पसंद का जो बच्चा है, जो आपकी क्लास को अच्छे से हैंडल कर सकता है, सारी चीजों को मेंटेन कर सकता है, आप उसको वोट देंगे, ठीक है। जो हाईएस्ट वोट आएंगे जिसके, वो जीत जाएगा। तो आपने भी क्या किया? आपके पसंद के प्रतिनिधि को, रिप्रेजेंटेटिव को चुना। इसी तरीके से इलेक्शन में होते हैं, जिसमें अडल्ट जो होते हैं वो अपने जो अपनी जो सोच से जो सही प्रतिनिधि होता है उसका चुनाव करता है। और यही एक जरिया है इलेक्शन, जिसके जरिए हम हमारी सोच, हमारे व्यूज बता सकते हैं। इलेक्शन इज द बेस्ट मेथड ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज इन द गवर्नमेंट एंड लीडरशिप। यदि इलेक्शन नहीं होंगे बच्चों, एक ही आदमी रूल करता रहेगा 10 साल, 15 साल, 20 साल, चाहे देश बर्बाद हो, चाहे देश डेवलप करे, कोई भी सिचुएशन में। लेकिन ऐसा नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, क्योंकि हर पीरियोडिकली, हर निश्चित समय में इलेक्शन होते रहते हैं बच्चों। इससे हमें मौका मिलता है कि यदि हम एक गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को बदल सकते हैं और चाहे तो उनको सेम रख सकते हैं। द पीपल इफेक्टिवली कंट्रोल द पॉलिसीज। लोग बिल्कुल पॉजिटिवली, लोग जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनपे अपना कंट्रोल रख सकते हैं। कहीं हमें लगता है कि सरकार सही नहीं है, सही काम नहीं करे, हम फटाफट इलेक्शन के जरिए उस सरकार को वापस गिरा सकते हैं और अपने पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द इलेक्शन। कहीं भी यदि सरकार ने गलत डिसीजन लिए तो उन्हें भय रहेगा, उन्हें डर रहेगा कि अगले इलेक्शन में हमारा जो है जो हमारी गवर्नमेंट है वो खत्म हो जाएगी। यानी हमें सारे डिसीजन जो है देश की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए ही लेने हैं। पीपल सपोर्ट अ गवर्नमेंट विच इज फॉर्म्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल्स। लोग उसी सरकार को सपोर्ट करते हैं जिनको लोगों ने चुना है। दे कंसिडर सच अ गवर्नमेंट टू बी अ लेजिटिमेट, उस ऐसी सरकार को ही वो सही मानते हैं, लेजिटिमेट, कानूनी तौर पे सही। इलेक्शंस प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। इलेक्शन के जरिए ही लोग अपना सपोर्ट भी दिखा सकते हैं
और लोग अपना विरोध भी दिखा सकते हैं, है ना, दोनों चीजें दिखा सकते हैं। यदि हमें सरकार सही लगती है तो हम वापस उनको वोट देंगे, वापस सरकार रूलिंग पार्टी बनेगी। लेकिन जब हम हमारा क्रोध दिखाएंगे तो जो रूलिंग पार्टी है वो सरकार में से हट जाएगी और नई पार्टी का उदय होगा, यानी नए लोग जो हैं वो गवर्नमेंट अपनी बनाएंगे। क्रिटिसाइज करना, अवहेलना करना, उसकी बुराई करना एक तरीके से गवर्नमेंट, एंड टू पॉइंट आउट इट्स वीकनेसेस एंड फेलियर्स, और इसी तरीके से बच्चों हम लोग उसकी कमजोरियां, उसकी जो फेलियर्स है, उसकी नाकामियां जो है गवर्नमेंट की, वो हम इलेक्शन के जरिए ही बता सकते हैं। तो आई होप बच्चों आपको इलेक्शन का इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा, आपको ये पता चल गया होगा कि हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है सरकार जो है वो क्या करती है। यदि सरकार से हम खुश हैं, यदि हम सेटिस्फाइड हैं कि देश की सरकार है जो अच्छे से काम कर रही है, देश का भला कर रही है, वेलफेयर हो रहा है, नेशन प्रोग्रेस कर रहा है, तो हम सेम सरकार को वापस चुनते हैं। वरना बच्चों हमारे पास ये अधिकार प्राप्त है कि हम उसी सरकार को वापस उसका तख्ता पलट करके और दूसरी सरकार जो कि देश को सही राह दिखा सकती है, देश को सही आगे बढ़ा सकती है, ऐसी सरकार को हम चुनते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन विच हेल्प। इलेक्शन होते हैं बच्चों हर पीरियोडिकली, हर जो फिक्स पीरियड होता है, लेट्स सपोज 5 इयर्स का जो पीरियड होता है उसके बाद इलेक्शंस होते हैं। तो बच्चों इलेक्शन हमारे पास एक ऐसा साधन है जिससे हम देश के गवर्निंग में, देश के क्रियाकलाप में एक एक्टिव रोल प्ले कर सकते हैं। तो आई होप बच्चों इलेक्शन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गया होगा, हमारा रोल प्ले इलेक्शन में समझ में आ गया होगा, और हम सरकार के ऊपर कैसे बिल्कुल पैनी नजर से हम कंट्रोल कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।